एक भाई का कमेंट आया था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, क्या करूं? सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है अगर जो कम हो जाए ना तुम्हारे अंदर या जो नहीं है ना, तो तुम यार खुद पे बहुत डाउट करोगे पहली चीज। और लाइफ में ना बहुत पीछे रह जाता है बंदा सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण। बताने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट के अंदर बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैं तुम्हें बताऊं। मेरा मकसद है कि तुम्हें समझ में आए। वीडियो इतना भी कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, समझना ध्यान से। देखो मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मेरा नजरिया है, जो कुछ भी मैंने एनालाइज किया है। तो मेरी नजरों में 2 तरह के लोग होते हैं। अब तुम नोटिस करना, अपने आप में ढूंढने की कोशिश करना, मेरे शब्दों के हिसाब से समझना। 2 तरह के लोग होते हैं। पहले प्रकार के वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज को देखते हैं, सपोज दैट वीडियो एडिटिंग, सपोज दैट किसी ने कोई स्टंट किया। 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जिनको उस चीज के बारे में कोई अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, अरे ये चीज ये तो मैं कर लूंगा। दूसरे कौन लोग होते हैं जो हर चीज में डाउट करते हैं। अब इनमें से तुम कौन से हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि तुम दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है। अब जो पहले कैटेगरी के लोग होते हैं ना, ये रिस्क टेकर होते हैं। मतलब इनको अपने ऊपर पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। कोई भी फील्ड हो, चाहे तुम इनको कोई भी फील्ड दे दो, इनको अनुभव नहीं है, इन्होंने किया नहीं है, इनको आता नहीं है, लेकिन ये क्या बोलेंगे पता है, अरे ये चीज तो मैं कर लूंगा यार, ये चीज मैं सीख लूंगा और बहुत जल्दी कर लूंगा। ये स्टेटमेंट होती है। अब कई लोग इनको घमंडी कहते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि यार इसके अंदर बड़ा एटीट्यूड है, इसको लगता है कि सब कुछ मैं ही जानता हूँ। ये कौन कहते हैं? सेकंड कैटेगरी वाले लोग। हमेशा ध्यान देना, ये जो पहले कैटेगरी वाला जो बंदा है ना, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, ये हुआ कैसे? तुमने कभी सोचा ये हुआ कैसे? ये आता है विश्वास से। कॉन्फिडेंस हमेशा जागता है विश्वास से। तुम्हारी अपने बारे में सोच जो है वही तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस को भी बनाती है और तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस को कम भी करती है। तुम्हारे अंदर की सोच, तुम्हारे थॉट्स खुद के बारे में जो है। ये जो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग होते हैं, ये रिस्क टेकर होते हैं। इनको अपने ऊपर पे भरोसा बहुत ज्यादा होता है और इनको तुम लाइफ में किसी भी सिचुएशन में डाल दो, ये वहां जाके प्रॉब्लम नहीं करते हैं। ये तुरंत सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तुरंत सॉल्यूशन, क्योंकि इनको अपने ऊपर पे कॉन्फिडेंस बहुत होता है। इनका अगर चलान भी कट जाएगा ना, ये पुलिस वालों को भी यूं घुमा देंगे। मतलब ये जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, इनका कॉन्फिडेंस, ध्यान देना, सिर्फ कॉन्फिडेंस होने की ही वजह से ये बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, जल्दी डिसीजन लेते हैं, अपने डिसीजन लेते हैं, दूसरों से ज्यादा खुद पे भरोसा करते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि ये घमंडी है, इसलिए लोगों को लगता है कि इनके अंदर अकड़ है, इसलिए लोगों को लगता है कि यार अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है। क्यों? क्योंकि वो ये सारी क्वालिटीज नहीं रखते। इसमें गलती किसकी है? उनकी। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो इसके लिए भी सारा श्रेय आपको ही जाता है, आप ही जिम्मेदार हो। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो। अब समझना कैसे। ये जो फर्स्ट कैटेगरी के लोगों के बारे में मैंने तुम्हें बताया, इन्होंने जाने अनजाने अपने आप को ऐसे स्टेटमेंट दी, जाने अनजाने अपने अंदर इतना विश्वास डेवलप किया, इतना भरोसा डेवलप किया कि अभी किसी भी काम को करने से घबराते नहीं है। इनके अंदर विश्वास बहुत ज्यादा हो जाता है और ये अपने विश्वास के दम पे इनको लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि ये लोग हर जगह सही होते हैं, लेकिन गलत होने के बाद भी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, दूसरों पर नहीं डालते। अगर फेल भी हो जाते हैं, दोबारा उठते हैं, दोबारा करते हैं, दोबारा मेहनत करते हैं और खुद पे इतना भरोसा होता है इनको कि मैं यार कर लूंगा यार। अगर मैं 0 भी हो गया ना, मैं कुछ भी नहीं रहा ना, मैं फिर भी अपने आप को बना लूंगा यार, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। कैसे होता है ये? खुद के बारे में इनके विचार अच्छे होते हैं, खुद के बारे में राय स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, खुद पे हद से ज्यादा भरोसा होने के कारण इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समझ में आया? अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी वाले लोगों के साथ में। सेकंड कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, उनको अपने ऊपर में डाउट बहुत ज्यादा होता है। पहली चीज, बहुत ज्यादा डाउट, हर चीज में डाउट, हर चीज में। वही काम जो फर्स्ट कैटेगरी वाला बंदा कह रहा है यार मैं तो सीख लूंगा, दूसरे वाले को लगेगा इतना टफ है, कैसे होगा इतने दिनों में। हर चीज में इनको तुम एक चीज में नहीं देखोगे, हर चीज में इनके अंदर ये चीज होगी, यार ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत टफ है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, वो कर लेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो काम जो एक बंदे को इजी लग रहा है वो इनको टफ लगता है। वो काम जिस काम की पॉसिबिलिटीज होने की चांसेस 90% ज्यादा है, अगर वो बंदा करे जो कॉन्फिडेंट है, और वही बंदा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसी काम को पूरा होने की संभावना 10% रह जाती है। कारण क्या है? अपने बारे में विचार, खुद पे भरोसा नहीं होता इनको। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे चैनल पे आ गए हो और तुम मुझे सुन रहे हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन भी दूंगा। पहले समझो तुम्हारे अंदर दिक्कत क्या होती है। तुम डाउट करते हो, सेल्फ डाउट करते हो, हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो। हर चीज में तुम्हारे अंदर कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो जाता है, डाउट बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई भी काम देखते हो तुम्हें कठिन बहुत ज्यादा लगता है। क्यों हो रहा है पता है? कभी सोचा तुमने? ये जो खुद के बारे में तुमने भरोसा खत्म कर लिया ना अपने लिए, इसलिए हो रहा है। तुम जो हर चीज में अपने आप को पीछे देखते हो ना, इसी का परिणाम है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस आज गिर रहा है। चलो मान लेते हो तुम्हारे बाल नहीं है, तुम्हारा शकल अच्छा नहीं है, तुम्हारे दांत अच्छे नहीं है, क्या तुम इस चीज को बदल सकते हो? अब तुम इस धरती में आ गए हो, जो चीज है तुम्हारे पास उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि जो आदमी कॉन्फिडेंट होता है वो सर्वगुण संपन्न होता है, उसके अंदर भी कमियां होती हैं, लेकिन वो अपनी कमियों को दूसरे की क्वालिटी से कंपेयर नहीं करता जो तुम करते हो। अपनी सबसे बड़ी कमी को
दूसरे की सबसे एडवांस क्वालिटी से कंपेयर करना, यार उसने 1 साल में ऐसा कर दिया, यार मैं तो कर। भाई उसके पीछे एक्सपीरियंस लगता है, उसके पीछे फोकस लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके बाद आता है, उससे पहले भरोसा लगता है। और जब तक तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहोगे ना, तुमसे कुछ नहीं होगा, याद रखना। सबसे पहले आज के बाद नियम बनाओ, खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। तुम्हारे जैसा कोई बनाया भगवान ने दूसरा नहीं बनाया ना, तो तुम यूनिक हो। इस चीज को एक्सेप्ट करो कि मैं यूनिक हूं। कुछ स्टेटमेंट बता दे रहा हूं जो अपने आप को तुम्हें डेली बोलनी है, रेगुलर बोलनी है। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारी आवाज को सुनता है, तुम्हारी भाषा को समझता है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बोलना है अपने आप को कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरा माइंड बहुत शार्प है, मैं बहुत तेज दिमाग का इंसान हूं, मैं बहुत गहराई में जाकर के चीजों को सोचता हूं और समझता हूं, मैं जो एक बार कहता हूं लोगों को समझ में आ जाता है, मेरी बातों की हर जगह वैल्यू होती है, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई भी टास्क मिल जाए, मैं हर टास्क में फर्स्ट आने की काबिलियत रखता हूं। ये कुछ स्टेटमेंट्स तुमने अपने आप को बोलनी ही पड़ेंगी। अपने माइंड की उस गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा जहां पे आज की डेट में एक हारे हुए इंसान की, एक लूजर की, एक कमजोर इंसान की इमेज बनी हुई है। उस इमेज को तुमने साफ करना पड़ेगा, और वो इमेज कोई एक दिन में साफ नहीं होती है। ये जो बार बार तुमने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके, यार वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, उसके बाल ऐसे, मेरे बाल ऐसे, उसके दांत ऐसे, मेरे दांत ऐसे, वो पढ़ाई में ऐसा, मैं कमजोर, उसके पास इतनी स्किल्स है, मेरे पास कुछ, ये जो तुम बार 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 करने की वजह से तुम्हारी स्टेटमेंट खराब हो गई है ना भाई। ये अब तुमने ही ठीक करनी पड़ेगी। तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है, क्या करना है तुम्हें, कैसे करना है तुम्हें, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ो, आज ही छोड़ो इस चीज को। ये पहला तुम्हें तुम्हारी कमी बता रहा हूँ, जो तुम करते हो, जिस वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है। जिस इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है ना, जो अपने आप को एक जीता हुआ खिलाड़ी देखना शुरू करता है ना, दुनिया की नजरों में वो बनने लग जाता है। हर वो इंसान जिसके अंदर कमी होने के बाद भी तुम उसको दबा नहीं पाते, तुम उसको चिढ़ा नहीं पाते, पता है क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर अपनी राय, अपनी इमेज, अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे है, और तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम उसको दबा पाओ। कई लोग होते हैं जो सांवले रंग के होते हैं यार, लेकिन वो अपने आप को कमजोर नहीं समझते, वो अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको अपने आप पे भरोसा होता है, इसलिए दुनिया की भी इतनी औकात नहीं होती कि कोई उनके कॉन्फिडेंस को नीचे गिरा पाए। अब यही तुमने भी करना है। कुदरत से जो तुम्हें मिल गई, भगवान से, प्रकृति से जो तुम्हें मिल गया है ना, उस चीज को एक्सेप्ट करो। चाहे तुम्हारी शक्ल कैसी भी हो, चाहे तुम जिंदगी में कहीं भी हो, तुम कैसे भी हो, तुम उसको बदल नहीं सकते, तुम चेंज नहीं कर सकते, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो। वो गिफ्ट है यार, अगर तुम्हें दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा, और उस चीज को यूज करो, उस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपने अंदर भरोसे को बिल्ड करो। किसी भी चीज को अगर देखते हो तो तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ भाई ये मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? जब उसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले हुई है और वो दोबारा नहीं हो सकती। अगर किसी इंसान ने कुछ पहले किया है, वो तुम भी कर सकते हो। अरे जब पॉसिबिलिटीज है तभी तो किसी ने किया है ना, तो तुम भी कर सकते हो यार। तुम क्यों अपने आप को हारा हुआ, डरा हुआ, कमजोर, सहमा हुआ समझ रहे हो? यही कारण है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को लगातार गिराते हैं। तुम्हें अपने ऊपर पे डाउट बहुत ज्यादा है, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूँ, अपनी सबसे खराब क्वालिटी का दूसरे की सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ तुम्हारा कंपैरिजन करना, ये तुम्हें लाइफ में पीछे ले जाएगा। ये रीजन है। अगर नहीं है तो तुम झूठ बोल रहे हो, और अगर है तो ढूंढो अपने अंदर। ये कंपैरिजन करना छोड़ो, और आज ही छोड़ो। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा वीडियो से मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं बहुत लंबी वीडियो बनाने पे भरोसा नहीं रखता। मेरी बातों को तुम जितनी आसानी से, जितने कम शब्दों में समझ पाओगे, उतनी जल्दी ही इंप्लीमेंट कर पाओगे। ध्यान रखो अपना। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। और अगर कोई तुम्हारे अंदर सवाल है, कोई टॉपिक है, किसी टॉपिक पे तुम वीडियो बनाना चाहते हो, अपने दिल की कोई बात कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है, कहो।